नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का है दूसरा दिन और जो संकेत दिख रहे हैं आशीष, वो काफी ज्यादा बेहतर दिख रहे हैं कल के मुकाबले, क्योंकि ग्लोबल क्यूज आज बड़े रूप में सपोर्टिव बनते हुए दिख रहे हैं। खासकर अमेरिकी बाजारों से जो संकेत आ रहे हैं वो काफी शानदार है और उसी वजह से गिफ्ट निफ्टी 50 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 200 अंकों से ज्यादा का उछाल डाउ जोन्स में हमें देखने को मिला और साथ साथ आप नैस्डैक देखिए, वहां पर तो ऑलमोस्ट डबल परसेंटेज टर्म्स में आपको बढ़त होती हुई दिखी। 1.1% की बढ़त नैस्डैक पर बनती हुई नजर आई थी। अब यहाँ पर अब यही देखना है कि यहाँ पर जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट में उछाल आया है उसकी वजह से नैस्डैक में एक भरपूर तेजी बनती हुई नजर आ रही थी, बट डाउ जोन्स में तेजी कहीं ना कहीं जिस तरह से बॉन्ड यील्ड गिरती हुई दिखी है उसका भी एक बड़ा सपोर्ट इसमें आप कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो फिसल कर अब 4.4% पर आ चुकी है, जो कि 2 महीने के निचले स्तरों पर बैठा हुआ है। ऑफ कोर्स आज के लिए जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर होने वाला है वो तो है फेड की जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होते हुए दिखेंगे, तो उससे हमारे बाजारों के लिए कल के लिए क्यूज बनते हुए दिखेंगे। बहरहाल डाउ फ्यूचर्स भी आप देखिए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है, तो डाउ फ्यूचर्स से बहुत ज़्यादा संकेत तो नहीं है, बट कल जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में एक्शन आया उसकी वजह से हो सकता है कि आज हमारे बाजार अच्छी ओपनिंग के साथ शुरुआत करते हुए नजर आए। जहाँ तक यूरोपियन मार्केट का सवाल है, मिला जुले संकेत वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ इंडिसेस हरे में थे, कुछ इंडिसेस लाल में थे, तो एक मिक्स सेटअप आपको यूरोपियन बाजारों में देखने को मिल रहा है। और कच्चा तेल अगेन कल के दिन में भी 1.5-2% तक चढ़ता हुआ नजर आया। तो ओपेक की जो बैठक होने वाली है 26 तारीख को, ओपेक प्लस की जो बैठक है, उसके पहले यहाँ पर कच्चे तेल में जिस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, आगे चलकर ये चीज़ बन पाएगी या नहीं, ये कहना, ये सोचना अभी तो डिफिकल्ट है, बट ऑफ कोर्स कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि यहाँ पर अतिरिक्त कटौती का ऐलान भी किया जा सकता है, जिस कारण से शायद कच्चे तेल में आपको पिछले 2-3 दिनों से इतना बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो सेटअप जो है लार्जली पॉजिटिव है आज के लिए। देखना है कि आज किस तरह के क्यूज बनते हैं, बट ऑफ कोर्स खबरों का अभाव अगेन आज के दिन में भी है, बट उसके बीच में भी हमने 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपके लिए चुनने हैं। आशीष, आप किस तरह से देख रहे हैं बाजारों को और आज आपकी जो टीम है उसमें किस तरह की रणनीति आपने फॉलो की है? स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में थोड़ा सा सुस्ती नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत कम स्टॉक है जहाँ पर अगर आप देखें तो कंफर्ट हार है, बड़ी तेज़ी के बाद यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। खबरों का बड़ा अभाव है, कोई भी बड़ी खबरें यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल भी रही हैं, तो ऐसी नहीं है जिनके ऊपर आप कन्विंसिंग बेट कर सकते हैं कि किस प्रकार का एक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी काफ़ी मेहनत के बाद 10 स्टॉक की जो सूची है वो तैयार कर लिए। 20 स्टॉक टोटल हैं, हम आपके लेके आए हैं। शुरुआत कर लेते हैं पहली कैश की कैटेगरी के साथ। स्टॉक आपको बताते हैं तो बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, और बैंकिंग में भी अगर आप देखें तो जो छोटे नाम है, मिसाल के तौर पर CSB बैंक, ये स्टॉक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, जहाँ पर अगर आप देखें तो टेक्निकल चार्ट्स काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट स्ट्रक्चर देख के ऐसा लग रहा है कि बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो खरीदारी करके चलेंगे आप 375 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगाएंगे 360 रुपये का। चलिए, तो टेक्निकल चार्ट्स पर मजबूती दिख रही है CSB बैंक में, इस वजह से यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है। मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। दरअसल ABB इंडिया ने टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के साथ स्ट्रेटेजिक करार कर लिया है। भारत में मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए ये करार किया गया है। प्रोपल्शन सिस्टम्स के सप्लाई के लिए यहाँ पर ये अग्रीमेंट दोनों कंपनियों के बीच में होता हुआ दिख रहा है, तो टीटागढ़ रेल सिस्टम से इसको आगे चलकर बड़ा फायदा मिल सकता है। ऑफ कोर्स खरीदारी यहाँ पर इस वजह से आप कर चल सकते हैं। तो खबर अच्छी है, 965 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। 928 रुपये का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए, पहली कैटेगरी तो पूरी हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहली जो कैटेगरी है इसमें आज का फ्यूचर्स की, उसके में मैंने स्टॉक चुना है सिटी यूनियन बैंक का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट कल के दिन में भी आप देखिए तो चार्ट स्ट्रक्चर इसमें अच्छी मजबूती के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी थी और धीरे धीरे अच्छी खासी एक्यूमुलेशन पैटर्न इस काउंटर में बनती हुई नजर आ रही है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि जो बैंकिंग स्पेस में पिछले 2 दिनों में थोड़ा सा दबाव हमें देखने को मिला था, जिस तरह से RBI ने रिस्क वेटेज यहाँ पर बढ़ाई थी, उसके वजह से जो थोड़ा इम्पैक्ट हुआ था अब निगेट होकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उस चीज़ को इग्नोर कर सिटी यूनियन बैंक खासकर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और मजबूती आज बना सकता है। कल भी आप देखिए 2-2.5% तक की अच्छी तेजी बनी थी। खरीदारी कर चलिए, मजबूत चार्ट स्ट्रक्चर है। 156 रुपये के टारगेट के लिए 147 रुपये का रखना है स्टॉप लॉस।
स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। फ्यूचर्स के लिहाज से देखें तो स्टॉक आईटी के काफ़ी पसंद आ रहे हैं। एम्फेसिस जहाँ पर अगर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है और कल के सत्र में भी हमने देखा था कि आईटी स्टॉक्स में आपको बढ़िया स्ट्रेंथ देखने को मिली। थ्रू आउट द डे अगर आप देखें तो आईटी स्टॉक्स ऐसे रहे जहाँ पर खरीदारी रही है। तो एम्फेसिस ये स्टॉक मैंने चुना है जहाँ पर 2420 रुपये तक के अच्छे टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 2320 रुपये का। अच्छी तेज़ी है और जिस प्रकार से हमने देखा है कि नास्डैक में भी हरे निशान के साथ कारोबार हुआ है तो इसका भी एक बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी 53 अंक ऊपर है तो एम्फेसिस फ्यूचर्स यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। अब बात करते हैं ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस के लिहाज से भी एक आईटी काउंटर ऐसा चुना है जो आईटी है कि नहीं है समझना थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है। परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आ रही है। स्टॉक का नाम है विप्रो, जहाँ पर अगर आप देखें तो तमाम आईटी स्टॉक्स ऐसे जिनमें रिवर्सल आ गया, बड़ी तेज़ी आ गई। इनफैक्ट मिड कैप जो आईटी स्पेस है वो तो काफ़ी अच्छा कर रहा है, लेकिन विप्रो काफ़ी समय से लैग कर रहा है। अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन टेक्निकल तौर पर अगर आप देखें तो थोड़ी सी स्थिति बेहतर होने के संकेत यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। 370 से लेके 380 की रेंज में जिस प्रकार के फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं, ऐसा लग रहा है कि 370-380 के करीब यहाँ पर आपको एक बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। एक बड़ा सपोर्ट आ चुका है, इसके नीचे जाएगा नहीं। तो अब एक काम कर सकते हैं कि 400 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे। दिन के दौरान तेज़ी आती है तो 400 रुपये की, क्योंकि 400 के आसपास की ऑप्शन बंद हुई है तो आपको डेल्टा काफ़ी बढ़िया मिलेगा। तो 7 रुपये के तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 4 रुपये का। चलिए, तो ऑप्शन कैटेगरी में विप्रो में खरीदारी कर चलनी है। कॉल ऑप्शन इसका खरीद कर चलिए। मेरी तरफ से ऑप्शन में एक मेटल काउंटर है और वो है जीएसपीएल का। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जीएसपीएल इनफैक्ट तमाम मेटल काउंटर्स में थोड़ी बहुत खरीदारी के मूव आते हुए नजर आ रहे हैं और जो संकेत दिख रहे हैं कल के मुकाबले आज भी, वो भी बेहतर है मेटल स्पेस के लिए। एंड ऑफ कोर्स यूएस मार्केट्स में जिस तरह की तेज़ी हमें देखने को मिली है, मुझे लग रहा है कि आज मेटल काउंटर्स भी अच्छा परफॉर्म फिर से कर सकते हैं। तो उस वजह से यहाँ पर खरीदारी करने की राय है, क्योंकि नवंबर इटसेल्फ में भी आप देखिए तो यहाँ पर स्टॉक 585 रुपये के लेवल से अब 650 के आसपास पहुँच चुका है। तो एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। 650 रुपये का 12 रुपये पर अवेलेबल है। 20 रुपये का टारगेट बनाइए और 8 रुपये का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी यानी टेक्नोपिक की तरफ। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, टेक्निकल चार्ट्स पर एक टेलीकॉम स्पेस का काउंटर पसंद आ रहा है, वो है भारती एयरटेल का। आप देखिए कल भी किस तरह की शानदार तेज़ी इस काउंटर में बनती हुई नजर आई थी और धीरे धीरे अच्छी खासी एक्यूमुलेशन लगातार इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट हम 850 रुपये के लेवल से आप इसको बताते आ रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिलेगी। एंड ऑफकोर्स निफ्टी कंपनी है, फंडामेंटली कोई कंप्लेन नहीं कर सकता है। एंड धीरे धीरे जिस तरह की एक्यूमुलेशन यहाँ पर बढ़ रही है वो अब ये लग रहा है कि ये 4 डिजिट्स में भी जाने को तैयार है। और अब जो इमीडिएट टारगेट आज के लिए बनेंगे टेक्निकल चार्ट्स की मजबूती को ध्यान में रखते हुए 990 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। भारतीय एयरटेल में 947 रुपये लोअर साइड पर आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर चलना है। स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पर फोकस करेंगे। कल यहाँ पर अगर आप देखें तो अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली है। टेक्निकल तौर पर स्टॉक मुझे समझ में आ रहा है सीक्वेंस साइंटिफिक, जहाँ पर अगर आप देखें तो बड़ी गिरावट के बाद अब जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो रहा है, तेज़ी के संकेत यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो 4-5% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग रही है। टेक्निकल्स काफ़ी बढ़िया हैं और मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि अच्छे खासे करेक्शन के बाद अब यहाँ पर रिवर्सल आ रहा है। तो कल की 5% की तेज़ी कुछ भी नहीं है। अगर कंफर्मेशन आ रहा है तो और बड़ी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल 103 रुपये के करीब मिल रहा है आपको सीक्वेंस साइंटिफिक। यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे 114 रुपये के टारगेट के लिए। 97 रुपये का स्ट्रेट स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि कंफर्मेशन जो है अभी तक पूरी तरीके से आया नहीं है। रिवर्सल का ट्रेंड है, स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन काफ़ी बार ऐसे स्ट्रक्चर फेल भी हो जाते हैं। तो सेफर साइड 97 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें 114 रुपये के टारगेट के लिए। सीक्वेंस साइंटिफिक यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से स्टॉक है IFB इंडस्ट्रीज, जहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। और कंपनी का कारोबार अगर आप देखें तो डिश वॉशर्स हैं, वॉशिंग मशीन है, इसका उत्पादन कर रही है। और हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में फंड्स का फोकस आ रहा है, ये अपने आप में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो भारत में सिर्फ इन चीज़ों के उत्पादन की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हुई है। इससे 5 से 8 साल पहले अगर आप देखें तो अधिकतर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी इम्पोर्ट करते थे। चाइना से काफ़ी आता था, बाकी के FTA वाले देशों से भी काफ़ी आता था। लेकिन अब भारत में अगर आप देखें तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी हद तक ग्रो कर रही है। आगे भी हेडरूम काफ़ी अच्छा है, तो खरीदारी करेंगे लंबी अवधि के लिहाज से भी और 1 महीने के लिहाज से भी यहाँ पर मौका नज़र आ रहा है। खरीदारी करेंगे 1 महीने के व्यू के साथ। 1135 तक के टारगेट आपको IFB इंडस्ट्रीज़ में नज़र आएंगे।
बिल्कुल। तो चलिए आईएफबी इंडस्ट्रीज यहाँ पर कर चलनी है खरीदारी, बेहतरीन फंडा पिक आशीष की तरफ से। चलिए मेरे एंगल से सोनाटा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर खरीदारी करने की राय है, और ये लंबी अवधि के लिए आप खरीदारी कर चलिए। दरअसल यहाँ पर जो खबर है अपने हेडलाइंस में भी आपको बताई, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके लिए। सैम अल्टमैन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट अब ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि यहाँ पर सोनाटा सॉफ्टवेयर को भी इसका आगे चलकर इनडायरेक्टली बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखे। वो ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि पिछले 25 सालों से आप देखिए तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ सोनाटा सॉफ्टवेयर एक पार्टनर रहा है, और धीरे धीरे उनकी जो भी ऑफरिंग्स है, खासकर एआई ऑफरिंग्स भी काफ़ी हद तक प्रेवलेंट होती हुई दिख रही है। और नई एआई टीम की अगर सैम अल्टमैन उस चीज़ को लीड करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आगे चलकर जो इनकी प्रोडक्ट ऑफरिंग होगी वो और ज़्यादा बेहतर भी हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सोनाटा सॉफ्टवेयर मैं दे रहा हूँ अगले एक साल में 1550 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर कर चलनी है खरीदारी। चलिए फंडा पिक भी हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं निवेश के लिहाज से। और निवेश में मैंने स्टॉक चुना है एक दिग्गज ऑटो ओईएम, खासकर जो कमर्शियल व्हीकल स्पेस में सबसे बड़े प्लेयर्स आप कह सकते हैं एक तरह से। 225 रुपए के टारगेट के लिए अशोक लेलैंड अगले एक साल के लिए मुझे पसंद आ रहा है। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, एक तो हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, और धीरे धीरे जिस तरह से इन्होंने इंटीग्रेशन किया है अपने ओवरऑल प्लान्स का, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आगे चलकर और ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। खासकर कमर्शियल व्हीकल स्पेस में 15-16% तक की ऑपरेटिंग मार्जिन पर ये डील करते हैं, और रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी 15% की यहाँ पर इन्होंने आरओई भी दी है पिछले साल के हिसाब से। बैलेंस शीट वाइज भी ठीक ठाक यहाँ पर बैलेंस शीट दिख रही है, एंड ओवरऑल अगर आप एफआईज और डीआईज की हिस्सेदारी देखेंगे तो वो दोनों मिलाकर 35% से ज़्यादा की है। तो भरोसा संस्थागत निवेशकों का है, भरोसा है हमारा, और देश के दिग्गज ओईएम में से एक है अशोक लेलैंड। खरीदारी करके चलिए, धीरे धीरे ये स्टॉक चलता है, एक्यूमुलेशन बढ़िया हो सकता है। अगले एक साल में 225 रुपए के टारगेट ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। अच्छे टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। निवेश के लिहाज से सरकारी कंपनी मेटल स्पेस से नाल्को ये मुझे पसंद आ रही है, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। स्लो मूवर है, लेकिन जब भी चलना शुरू करता है तो बड़ी तेज़ी यहाँ पर आती है। 12 महीने का फिलहाल व्यू दीजिए। दरअसल अगर आप देखें तो कारोबार को समझिए, भारत में एल्यूमिनियम स्पेस में पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड कंपनी है, जहाँ पर अगर आप देखें तो रॉ मटेरियल के साथ फिनिश प्रोडक्ट्स तक सबका सब ये उत्पादन करते हैं। जिस भाव पर आप खरीदेंगे तो करीब 5% की डिविडेंड यील्ड भी लॉक हो जाएगी। तो खरीदारी करेंगे 107 रुपये के टारगेट के लिए। समय आपको 12 महीने का देना होगा। स्लो मूवर है, 107 एक बार पार कर गया तो रिव्यू करके देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए छोटे टारगेट्स के लिए निवेश यहाँ पर आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं खबरों की, तो खबरों के लिहाज से अगर आप देखें तो बड़ा अभाव था। छोटे मोटे खबर हैं जो ऑर्डर विन के चलते वास्कन इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक रेडार पर आ रहे हैं, जहां पर खरीदारी करनी चाहिए। अब खबर आपको बता देता हूँ कि कंपनी को 357 करोड़ का ऑर्डर मिला है। पुणे में हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाने के लिए ऑर्डर इन्हें मिला है म्यूनसिपालिटी की तरफ से। तो 77 रुपये का टारगेट है और 74 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए खबरों के लिहाज से वास्कन इंजीनियरिंग यहाँ पर फोकस करके चलना है। मेरी तरफ से इस कैटेगरी में बीकेटी का काउंटर है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। ओपेक प्लस की बैठक के पहले आप देखिए कच्चे तेल में जो तेजी हो रही है उसकी वजह से सीधा इम्पैक्ट आपको यहाँ पर जितने भी टायर स्पेस है उसमें आता हुआ दिख रहा है, और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। रीजन बीइंग कल के दिन में भी आप देखिए तो 5 से 6% की भारी गिरावट बीकेटी में आती हुई नजर आई थी, और मुझे लग रहा है कि और फर्दर गिरावट कच्चे तेल में जिस तरह की तेजी बनी है ये एक और फर्दर कैंडिडेट बन रहा है गिरावट का। तो 2420 रुपए के टारगेट के लिए बीकेटी में करिए बिकवाली। 2525 रुपए का हाई साइड पर रखना है स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माइचो इसी तरफ, और यहाँ पर जो पहला स्टॉक लिस्ट में वो है डिशमैन कार्बोजन, जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। सीक्वेंस साइंटिफिक मैंने बताया, और सिमिलरली अगर आप देखें तो डिशमैन कार्बोजन इसका भी टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। कल के सत्र में तेजी भी यहाँ पर देखने को मिली, तो खरीदारी करेंगे। 172 रुपये का भाव है, कोई ज़्यादा बड़ी अपसाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा चल चुका है। तो 176 रुपये का टारगेट है, और 1.5-2 रुपये नीचे आप अपने एपेटाइट के अनुसार स्टॉप लॉस तय करके चल सकते हैं। 170 रुपये का तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अगला स्टॉक की लिस्ट में मैक्स हेल्थकेयर, जहाँ पर भी अगर आप देखें तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जिस प्रकार से लगातार स्टॉक अपने ऑल टाइम्स हाई को मेंटेन कर रखा है, इसके आसपास ही आपको कंसोलिडेशन दिखा रहा है। ये बता रहे हैं कि स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है, तो खरीदारी करेंगे। और 640 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं इसमें आपको देखने को मिलेंगे। 610 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक के मिड लिस्ट में एनएमडीसी हाई कन्विक्शन आइडिया है, लेकिन ओवरनाइट नहीं होगा, इसको समय आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा। स्टॉप लॉस के साथ दें या टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लाकर आप यहाँ पर खरीदारी करें। स्टॉक अगर आप देखें तो 12 साल की ऊंचाई पर चल रहा है, यानी मल्टी ईयर कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिले। मल्टीपल ट्रिगर्स हैं, काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो जिस प्रकार से
आयरन ओर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और भी हेडरूम बचा हुआ है यहाँ पर कीमतें बढ़ने का, तो ये भी अपने आप में एक ट्रिगर है। तो एनएमडीसी समय दीजिए, पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए और पेशेंस के साथ यहाँ पर होल्ड कीजिए, पैसा यहाँ पर बन सकता है। 150 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करनी है। प्राथमिक लक्ष्य 200, लेकिन 200 एक बार पार कर गया तो और भी बड़ी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। सेफ स्टॉक है, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इस भाव पर भी डिविडेंड यील्ड काफ़ी बढ़िया है। पोर्टफोलियो में जगह दीजिए एनएमडीसी को। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से है बंधन बैंक का काउंटर सबसे पहला। यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। कल भी आप देखिए चार्ट फॉर्मेशन इसका वीकनेस की तरफ दिखा रहा था, तो बिकवाली कर चल सकते हैं। पहला कॉल 208 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करिए, 218 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है इसी कैटेगरी में टेक महिंद्रा का, यहाँ पर खरीदारी कर चलनी है। वैसे भी बॉन्ड यील्ड जिस तरह से गिरी है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए टेक महिंद्रा में आज तेजी बन सकती है और तमाम आईटी काउंटर्स पर भी फोकस रखिए। इनके लिए पर खबर भी आती हुई दिख रही है कि नियम टेक और साथ ही डिजिटल कंपनी टोनोमस के साथ इन्होंने करार कर लिया है और कंपनी टेक्नोलॉजीज और डिजिटल सर्विस के लिए नई सब्सिडरीज का ये गठन करेगी। तो ऑफकोर्स टेक महिंद्रा इस वजह से फोकस में रह सकता है। 1245 रुपए का लक्ष्य रखिए, 1200 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है हीरो मोटोकॉर्प। पिछले 5 दिनों में आप देखिए किस तरह की तेजी बनी है। 3100 रुपए के लेवल से बढ़ते बढ़ते 3300 के पार जा चुका है। अब स्टॉक 3350 रुपए के आसपास के लेवल्स हैं। अगला नया टारगेट आज के लिए बनेगा 3450 रुपए का। हो सकता है कि आज यहाँ पर भी 2-3% की और फर्दर तेजी देखने को मिले। 3300 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले आप जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक के लिस्ट में सीएसबी बैंक, एम्फेसिस के फ्यूचर्स में करनी खरीदारी और विप्रो में खरीदेंगे 400 रुपए की कॉल ऑप्शन। टेक्निकली समझ आ रहा है सीक्वेंस साइंटिफिक, फंडामेंटली आईएफबी इंडस्ट्रीज 1 महीने का व्यू बनाकर यहाँ पर करे खरीदारी। निवेश के लिहाज से खरीदनी है एल्यूमिनियम दिग्गज कंपनी नाल्को, 107 रुपए का टारगेट है। वास्कॉन इंजीनियरिंग में खबरों का असर देखने को मिलेगा। मैक्स हेल्थकेयर में आएगी तेजी, एनएमडीसी भी है बड़े मूव के लिए तैयार। और इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, सीक्वेंस साइंटिफिक, जहां पर अगर आप देखें तो अच्छे स्ट्रक्चर है। 114 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए, ये तो हो गई है आशीष की तरफ से रिकैप। मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में यहाँ पर खरीदारी करनी है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स में। अच्छी खबर इनके लिए आती हुई दिख रही है। साथ ही सिटी यूनियन बैंक, चार्ट स्ट्रक्चर इसका मजबूत लग रहा है, खरीदारी कर चलिए। ऑप्शन कैटेगरी में जीएसपीएल पसंद आ रहा है, इसका कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं। मेटल स्पेस में ये काउंटर अच्छा लग रहा है। भारतीय एयरटेल, यहाँ पर भी बेहतरीन मजबूती कल के दिन में बनी है, आज भी अच्छी तेजी के लिए खरीदारी करिए। फंडा पिक के लिहाज से सोनाटा सॉफ्टवेयर पसंद आ रहा है अगले 1 साल के हिसाब से। और सिमिलर अवधि के लिए अशोक लेलैंड में भी आप खरीदारी कर चल सकते हैं। खबरों के लिहाज से बीकेटी, यहाँ पर बिकवाली होगी। कच्चे तेल में जो तेजी बनी है अगेन आज गिरावट का कैंडिडेट हो सकता है। और माई चॉइस कैटेगरी में बंधन बैंक में तो करिए बिकवाली, पर टेक महिंद्रा और हीरो मोटोकॉर्प में कर चल सकते हैं खरीदारी। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है अशोक लेलैंड पर। यहाँ पर अगले 1 साल में दिग्गज कमर्शियल व्हीकल स्पेस की कंपनी, खरीदारी कर चल सकते हैं 225 रुपए के टारगेट के लिए। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको रिकैप कर बता दिया है। कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है, पर ग्लोबल संकेत काफी ज्यादा शानदार है। तो देखना है कि आज उसका रिएक्शन हमारे बाजारों पर क्या होता है। इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल तैयार हो जाइए, एक्शन अच्छा होना चाहिए क्योंकि ग्लोबल संकेत अच्छे हैं। हमारे बाजार में भी ठीक ठाक मूड बना हुआ है। 2-3 दिनों से जो कंसोलिडेशन था, आज नजर रहेगी कि क्या यहां से हम और आगे बढ़ने के लिए हैं तैयार। ज्यादातर संकेत हमारे फेवर में ही है। तो आइए करते हैं शुरुआत।